शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का। जिस तरीके से मायावती जनसभा संबोधित करने जा रही है, अब निवाड़ी में बीएसपी प्रमुख मायावती इससे पहले अशोकनगर में थी, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और जिस तरीके से जाति जनगणना की मांग की जा रही है उसको लेकर साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। देश की आजादी के बाद जिस तरह से जाति जनगणना की मांग की गई और इसमें विरोध सबसे पहले कांग्रेस ने ही किया था, वहीं आरक्षण को लेकर भी सरकारों पर उन्होंने हमला किया कि मानसिकता ठीक नहीं है। आरक्षण को लेकर लगातार आरक्षण के कोटे को कम किया जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला उन्होंने किया है, निशाना साधा। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस को उद्योगपतियों की पार्टी करार दिया और उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग का सम्मान हमेशा बीएसपी ही करती है। बीएसपी की ही सरकार में उत्थान पिछड़ों का होता है और लगातार कोशिश बीएसपी की यही रही है कि पिछड़ों का उत्थान होता रहे। तो निवाड़ी मध्य प्रदेश में जनसभा जिस तरीके से इससे पहले अशोकनगर में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जनसभा की, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला बोला। कांग्रेस पर ज्यादा हालांकि हमला बोलती वो नजर आई, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस जाति जनगणना को लेकर मुखर हो रही है, इसे लेकर भी सवाल उन्होंने उठाए और कहा कि कथनी और करनी में फर्क है कांग्रेस की, क्योंकि जिस तरह आजादी के बाद जाति जनगणना की बात हुई और उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने ही किया, लेकिन जिस तरह से कई राज्यों में चुनाव और ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से जाति जनगणना की मांग महज एक छलावा है। तो कुछ ही पलों में मध्य प्रदेश के निवाड़ी से आप सुनिए बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती का संबोधन। तो इससे पहले अशोकनगर में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। तो लगातार जिस तरीके से पार्टी का विस्तार हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसे और तेज धार देने की कोशिश और इलेक्शन जिस तरह से मध्य प्रदेश में उससे पहले धुआंधार रैली, तो निवाड़ी के स्टेडियम ग्राउंड में मौजूद बीएसपी अध्यक्ष मायावती जो कि जनसभा को संबोधित करने जा रही हैं। बीएसपी की एक चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर
फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सब समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस 16 विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यहाँ बरसों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यह सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सब समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अभी ने और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से
सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार और कसूरवार भी है। आप लोगों को मालूम है कि जब अंग्रेजों के जाने के बाद सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार बनी और लंबे अरसे तक चली, तो हमारे लोगों ने, पूरे देश के वीकर सेक्शन के लोगों ने कांग्रेस को ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको अहमियत नहीं दी, इस बात की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बाबा साहब को उन्होंने भारत रत्न की उपाधि देना उचित नहीं समझा। जो कांग्रेस पार्टी आज दलितों के बीच में आकर कहती है कि हमें वोट दे दो, जो कांग्रेस पार्टी के नेता लोग कहते हैं, मैं दलितों से पूछना चाहती हूँ, आदिवासियों से, पिछड़ों से, कि जिस कांग्रेस पार्टी ने आपके बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया, क्या ऐसी कांग्रेस पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे? और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से, जबकि आप लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिला है, आरक्षण मिला है, वोट का अधिकार मिला है, आज जो थोड़ी घनी सहूलतें आप लोगों को मिल रही हैं, तो इसकी देन न कांग्रेस बीजेपी किसी पार्टी की नहीं है, बल्कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि यदि कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया होता वीकर सेक्शन के लिए, तो फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आप लोगों को ये सलाह देने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप लोगों को अपनी अलग से पार्टी बनानी चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, वीकर सेक्शन के खिलाफ जो पार्टियां हैं, इनको वोट देकर, इनको सत्ता में बैठाकर आप लोगों का भला होने वाला नहीं है। तो लेकिन इससे इन वर्गों के प्रति इन सभी पार्टियों की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, खास तौर से कांग्रेस पार्टी की, जिसने फिर अपने कारवां को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। इसी कांग्रेस पार्टी के सेंटर में सरकार थी और इन्होंने मान्यवर श्री कांशीराम जी के डेथ होने पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व OBC की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ा है। और ये सब हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय हालत में बनी हुई है। तो मध्य प्रदेश के निवाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए BS